Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 7. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक स्टूडेंट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बना दी है, अगर आपको क्वेश्चन देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस कमीशन ऑफ 4.5% ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। एक जो प्रॉपर्टी एजेंट है ना वो चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है 4.5% ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी सेल करता है, ठीक है, 40,000 की प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है और उसमें वो कमीशन ले रहा है, ठीक है, हिज और हर, ठीक है। हमने फाइंड करना है उसका कमीशन फाइंड करना है कि उसने कितना कमीशन लिया, ठीक है। 4.5% के हिसाब से जो उसने प्रॉपर्टी सेल की है उस पर कितना कमीशन लिया बच्चों। सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी एजेंट चार्ज कमीशन ऑफ 4.5%। रेट ऑफ कमीशन क्या है? रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 4.5%। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है ना उसकी वर्थ है ₹40,000, ठीक है। इसमें हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ कमीशन, हमने फाइंड करना है फाइंड हर कमीशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ कमीशन। स्टूडेंट वैसे जो कमीशन होता है वो बोथ साइड्स होता है। जब बंदा प्रॉपर्टी बेचता है ना तो जो प्रॉपर्टी बेचने वाला होता है उससे भी कमीशन लिया जाता है और प्रॉपर्टी जो लेता है उससे भी कमीशन लिया जाता है, ठीक है। तो हमने पहले ईच साइड से हम निकालते हैं ना, ठीक है। हम पहले निकालते हैं कमीशन फ्रॉम ईच साइड, ठीक है, कि हर साइड से कितना वो कमीशन लेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। जितना रेट है और उसकी वर्थ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट है 4.5%, मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है 40,000। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका परसेंटेज ख़त्म करेंगे, नीचे स्टूडेंट 100 आ जाएगा। 4.5 बाय 100 मल्टीप्लाई 40,000। एक स्टेप और करते हैं, इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, एक ज़ीरो और आ जाएगी। पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं तो नीचे 100 था ना तो हम एक ज़ीरो और लगाएंगे। इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया तो एक ज़ीरो और लगा दी, मल्टीप्लाई 40,000। अब 1 2 3 0 बच्चों कट गई। 45 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 और 40 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 45 को 40 से 0 0 4 5 20 2 कैरी 4 4 16 और 2 18, ये 1800 आ गया बच्चों, ₹1800। ये इसका कमीशन आ गया फ्रॉम ईच साइड। अगर एक साइड से लेगा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कमीशन फ्रॉम ईच साइड या एक साइड से, तो फिर हमने इसका 1800 आ जाएगा और टोटल कमीशन हमने निकालना है। टोटल कमीशन क्वेश्चन में कहा नहीं है लेकिन निकाल देना, फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम, अगर बोथ साइड से हमने कमीशन निकालना है तो 1800 एक तरफ से और 1800 दूसरी तरफ से लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं कहा ईच साइड का या टोटल का है, तो ₹3600 आ जाएगा, इसका टोटल कमीशन आ जाएगा स्टूडेंट। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को कमेंट्स करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, अ शॉपकीपर अलाउज अ कमीशन ऑफ ₹2400, मतलब एक शॉपकीपर 2400 कमीशन लेता है। यहाँ पे रेट की बात नहीं हो रही, कमीशन की बात है। 2400 कमीशन लेता है एट द रेट ऑफ 8% के हिसाब से टू एन एजेंट, एक एजेंट से, एक शॉपकीपर एक एजेंट से 8% के हिसाब से 2400 कमीशन लेता है। फाइंड द टोटल सेल। अब हमने बताना है कि इसमें उसकी टोटल सेल कितनी थी, कि उसने टोटल सेल कितनी की है और 8% के हिसाब से उसका कमीशन 2400 बना, ठीक है। अब हमें कमीशन भी पता है, रेट भी पता है, अब हमने टोटल सेल फाइंड करनी है बच्चों। सॉल्यूशन, अ शॉपकीपर अलाउज कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन कितना है? अमाउंट ऑफ कमीशन ₹2400। हमें रेट भी गिवन है, रेट ऑफ कमीशन
रेट ऑफ कमीशन है 8%। अब हमने फाइंड करनी है टोटल सेल। टोटल हमने इसमें सेल फाइंड करनी है बच्चों। अब हमने फार्मूला लगा देना है। फार्मूला है कमीशन इज इक्वल टू, ये फार्मूला पहले लिखेंगे, कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट या टोटल सेल। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। हमें कमीशन पता है 2400, रेट ऑफ कमीशन पता है 8%, टोटल सेल हमने फाइंड करनी है तो यहाँ लिख देंगे टोटल सेल। अब परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा। 2400 8/100 मल्टीप्लाई टोटल सेल। अब 8/100 है, जब इसको हम स्टूडेंट दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। 2400 8/100 है, ये हो जाएगा 100/8 इज इक्वल टू टोटल सेल। अब 8 1 8 3 24, 2 0 बच गई। अब 300 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, 3 के साथ 1 2 3 4 0 30,000 आ गया टोटल सेल। ठीक है, तो यहाँ सीधा हम करके लिख देंगे टोटल सेल इज इक्वल टू ₹30,000। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया 30,000। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने इनको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है तो इंशाल्लाह आपको ज़ेहन नशीन हो जाएंगे। ठीक है, फार्मूले याद करने हैं और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, अ सेल मैन गेट्स अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹30,000। एक सेल मैन है, उसकी जो बेसिक सैलरी है ना वो 30,000 है, वो फिक्स है। ठीक है, सेल मैन की जो सैलरी है वो 30,000 है एंड अ कमीशन ऑफ 2.5%। उसको कमीशन मिलता है 2.5%। इस सैलरी के अलावा उसको कमीशन मिलता है ऑन अ सेल के ऊपर। इफ हिज टोटल सेल इन द मंथ आर 75,000, अगर उसने पूरे महीने में 75,000 की सेल की है ना, फाइंड हिज टोटल इनकम, तो हमने उसकी टोटल इनकम फाइंड करनी है। ये 30,000 तो बच्चों फिक्स है ना। ठीक है, तो इस 75,000 पे 2.5 के हिसाब से जो कमीशन बना है ना, उसको और इसको ऐड करेंगे तो इसकी हमारे पास से जो आ जाएगी वो टोटल इनकम आ जाएगी बच्चों। सॉल्यूशन, अ सेलमैन गेट बेसिक सैलरी, यहाँ लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो है जो उसको तो मिलनी है, ₹30,000 ये बेसिक सैलरी है। फिर कमीशन लेता है, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 2.5% हो गया। और ऑन सेल अमाउंट ऑफ जो सेल करता है ₹75,000। ठीक है बच्चों, अब 75,000 की उसने सेल की है ना। ठीक है, 75,000 की उसने सेल की है तो इसके ऊपर हमने पहले कमीशन निकालना है। ये जो अमाउंट है इस पे और इस हिसाब से पहले हमने कमीशन निकालना है, फिर उसको जो था ना हमने उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे वही कमीशन इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे कमीशन इज इक्वल टू, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू होती है ना टोटल उसको लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सेल हो गया, टोटल जो भी वैल्यू गिवन होती है। कमीशन हम इसमें फाइंड करने जा रहे हैं। रेट हमें गिवन है 2.5% और अमाउंट ऑफ सेल है 75,000 सेल है। अब इसका परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 75,000। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 25/2 ज़ीरो थी ना, इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया तो एक ज़ीरो और आ गई मल्टीप्लाई 75,000। ये देखो 1 2 3 ज़ीरो काट दी। अब 75 को और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 25 2 कैरी 5 7 35 और 2 37 2 5 10 0 1 कैरी 2 7 14 और 1 15। ये आ गया ₹1,875। इसका कमीशन आ गया। ठीक है, ये आ गई अमाउंट ऑफ कमीशन।
ठीक है, अमाउंट ऑफ कमीशन आ गई, ये स्टूडेंट इसकी अमाउंट ऑफ कमीशन आ गई और ये इसकी सैलरी थी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी टोटल सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ये टोटल इनकम आ जाएगी। हमने फाइंड करना टोटल इनकम, हम यहाँ लिखेंगे टोटल इनकम इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी बेसिक सैलरी आ जाएगी और उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। बेसिक सैलरी थी 30,000 और अमाउंट है 1,875 कमीशन। इसको ऐड करेंगे, ठीक है, देखो 30,000 1,875 ये आएगा 578, ये आएगा रुपीज़ 31,875 उसकी टोटल इनकम आ जाएगी बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, अ कंपनी पेज अ कमीशन ऑफ 10%। एक कंपनी 10% कमीशन देती है ऑन सेल अबाउ 50,000। अगर सेल 50,000 से अबाव होगी, अगर कोई बंदा 50,000 से ज़्यादा सेल करेगा जितनी, तो उसको 10% के हिसाब से कमीशन देती है कंपनी। इफ़ अ सेलमैन सेल्स गुड्स वर्थ 80,000, अगर एक सेलमैन ने, ठीक है, एक सेलमैन ने 80,000 से अबव सेल की, ठीक है, 80,000 सेल की, सॉरी, फाइंड इज कमीशन। ठीक है, अगर एक सेलमैन ने 80,000 की सेल की है तो हमने उसका कमीशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, अ कंपनी पेज कमीशन ऑफ 10%, तो रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन हो गया 10% ऑन सेल अबव 50,000। मतलब सेल की लिमिट क्या है, सेल की लिमिट है रुपीज़ 50,000। अगर कोई सेलमैन 50,000 से ऊपर सेल करेगा तो उसको मतलब कमीशन मिलेगा। 50,000 या उससे कम वाली वो पे कोई मतलब उसको कमीशन नहीं मिलना। ठीक है, और अ सेलमैन सेल्स गुड्स वर्थ ऑफ, ठीक है, वर्थ ऑफ गुड्स कर लो या टोटल सेल, टोटल सेल कितनी की है उसने, रुपीज़ 80,000। 80,000 की सेल की है बच्चों। 80,000 में से 50,000 तो निकालना, उस पर उसको कमीशन नहीं मिलना। ठीक है, 50,000 से जो ऊपर होगी उस पर सेल मिले, उसको कमीशन मिलेगा। हम यहाँ लिखेंगे कमीशनेबल इनकम, कमीशन एबल इनकम। यहाँ वर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उसकी कमीशनेबल इनकम कितनी होगी, 80,000 में से 50,000 तो उसने सेल करनी ही करनी थी, तो वो हम निकाल देंगे। तो रुपीज़ जो 30,000 है ना उसकी, ये कमीशनेबल इनकम है, इस पे उसको कमीशन मिलेगा। 30,000 पे उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब हम उसका कमीशन निकालेंगे। कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई अमाउंट, रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। अब रेट है स्टूडेंट 10% और अमाउंट अब हमने कौन सी यूज़ करनी है, अमाउंट ये वाली यूज़ करनी है, ये जो, ठीक है, जिस पे उसको कमीशन मिलना है, ये वाली अमाउंट हमने यूज़ करनी है 30,000। क्योंकि टोटल 80,000 की सेल की, 50,000 पे तो उसको नहीं मिलना कमीशन। ठीक है, 50,000 से ऊपर जो है वो 30,000 आ गई। परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई 30,000। एक ज़ीरो इधर से कट गई, एक ज़ीरो से कट गई, तो ये बच्चों आ गया, उसका कमीशन आ गया रुपीज़ 3,000। ठीक है, यहाँ पे आ गया अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन आ गया 3,000, जो उसने 50,000 से अबव सेल की। ठीक है, 80,000 की सेल की थी, 50,000 से अबव 30,000 की, तो 30,000 में जो कमीशन निकाला है वो 3,000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, अ सेलमैन अर्न्स अ बेसिक सैलरी ऑफ रुपीज़ 25,000। एक सेलमैन है, उसकी जो बेसिक सैलरी है ना उसकी 25,000 है, ये फिक्स है, एंड कमीशन 3% और 3% उसका कमीशन है ऑन अ सेल। ठीक है, इफ़ हिज टोटल मंथली इनकम इज रुपीज़ 40,000, अगर महीने के एंड में उसको 40,000 मिल रहे हैं, उसकी सैलरी 25,000 है लेकिन उसको 40,000 मिल रहे हैं कमीशन समेत, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल। हमने सेल निकालनी है,
25,000 है। पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे उसने कमीशन कितना लिया, ठीक है। फिर उस कमीशन को यूज़ करते हुए हमने टोटल वैल्यू ऑफ सेल निकालनी है, ठीक है, क्योंकि 2500 तो उसकी सैलरी थी ना, कमीशन समेत तो उसको 40,000 मिला। तो पहले हम कमीशन निकालेंगे, फिर हमने वैल्यू ऑफ सेल निकाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर अपने बच्चों को स्टार लगा लेना है, हाईलाइट कर लेना है। सोल्यूशन, अ सेलमैन ऑन द बेसिक सैलरी, यहाँ लिखेंगे बेसिक सैलरी, उसकी जो बेसिक सैलरी है ₹25,000 है, ये तो फिक्स होती है ना बेसिक सैलरी। कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन 3%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसको हाईलाइट कर लें। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आप उनको हाईलाइट करवाया करें, वीडियोस पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, गेस बताता हूँ, जो बोर्ड के रेलेवेंट टिप्स होती हैं वो आपको बताता रहता हूँ। इसलिए वीडियोज़ पूरी देखा करें, चैनल को लाइक करके रखना है और सब्सक्राइब भी करना है। इफ़ इज़ टोटल मंथली इनकम, टोटल मंथली इनकम, जो उसकी टोटल मंथली इनकम उसको मिली है ना ₹40,000 है, ठीक है। हमने वैल्यू ऑफ सेल निकालनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सेल का मतलब उसकी टोटल कितनी सेल की। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम उसका पहले कमीशन निकालेंगे ना, ठीक है, कि ये वैल्यू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अमाउंट ऑफ कमीशन आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन, कि उसने कमीशन कितना लिया, क्योंकि उसकी सैलरी 25,000 थी, महीने के एंड में उसको 40,000 मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल इनकम माइनस उसकी बेसिक सैलरी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो उसकी आ जाएगी कमीशन, आ जाएगा अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन आ गया। टोटल इनकम उसको जो मिली है 40,000 है, उसकी बेसिक पे थी 25,000 थी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब है उसने जो कमीशन किया है उसको 15,000 उसको कमीशन मिला है। अमाउंट ऑफ कमीशन, मतलब महीने में उसने 15,000 कमीशन कमाया है, 15,000 कमीशन अर्न किया है। अब हमने निकालनी है टोटल वैल्यू ऑफ सेल निकालनी है ना, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सेल निकालने के लिए हम लिखेंगे कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो चीज़ निकालनी है टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल हमने निकालनी है। कमीशन गिवन है, अभी फाइंड किया 15,000, रेट ऑफ कमीशन है 3% और टोटल हमने जो सेल है ये हमने फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट होगा 15,000 इज इक्वल टू 3/100% ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई टोटल सेल। अब 3/100 जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल सेल। ये 3 1 3 5 15 और 1 2 3 0 इसके साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 1 5 और 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगी, 1 2 3 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया 500,000, ठीक है। टोटल सेल आ गई, 5 के साथ हमारे पास 5 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टोटल सेल इज इक्वल टू 5 लाख कर लो, या इस तरह पाकिस्तानी रुपीज़ में यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख, मतलब उसने टोटल जो सेल की 5 लाख की सेल की, उस लिए उसको 15,000 को कमीशन मिला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, अ हाउस इज़ बॉट फॉर ₹5 मिलियन, एक घर 5 मिलियन में ख़रीदा गया। द प्रॉपर्टी एजेंट चार्ज 2.5% कमीशन फ्राम द बोथ पार्टीज, जो था ना एजेंट था उसने 2.5% कमीशन दोनों तरफ से लिया, दोनों पार्टी से लिया। फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द एजेंट, एक तो हमने ये देखना है कि एजेंट ने कितने पैसे कमाए, आल्सो फाइंड अमाउंट बाय द,
ठीक है। बायर ने कितने पैसे पे किए, एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, और सेलर ने कितने पैसे रिसीव किए गिविंग कमीशन टू द एजेंट, एजेंट को कमीशन देने के बाद बच्चों। सॉल्यूशन ये होगी वर्थ ऑफ हाउस 5 मिलियन। अच्छा 5 मिलियन को जब पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 लगा के 6 ज़ीरो कर देंगे, ये आ जाएगा रुपीज़ 5 1 2 3 4 5 6 50,000 आ गया, 50 लाख आ गया। यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 50 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में आ गया। 5 मिलियन कितना हो गया, 50 लाख हो गया बच्चों, ये 6 ज़ीरो आ गए, ठीक है। अब रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन 2.5% है। अब हमने अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है। वन साइड का कमीशन निकालो, कमीशन फॉर ईच साइड, फॉर ईच साइड, हर एक साइड का कमीशन निकालना है। तो 2.5% ऑफ 50 लाख, 2.5 बाई 100 मल्टीप्लाई 50 लाख। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और आ जाएगी नीचे बच्चों, 100 था ना तो 1000 बन गया, पॉइंट ख़त्म कर दिया, इसका पॉइंट था, ये पॉइंट ख़त्म कर दिया तो ज़ीरो एक और लगा दी। 50 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3, ये ज़ीरो कट गई। अब हम बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 2 12, 125, 125। अब कितनी ज़ीरो बच गई, 1 3 ज़ीरो काट गई ना, 1 2 3 ज़ीरो, 1 2 और 3 ज़ीरो, 1,25,000, 1,25,000 आ गया कमीशन ऑफ ईच साइड आ गया, ठीक है, एक साइड का कमीशन आ गया ना, ठीक है। हमने इसमें फाइंड करना, फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द एजेंट। हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट अर्न बाय एजेंट। एजेंट ने कितनी अमाउंट लिया है, उसने 1,25,000 एक से लिया प्लस 1,25,000 एक से लिया, तो कितना आ गया, इसकी अमाउंट आ गई रुपीज़ 2,50,000। ये एजेंट की अमाउंट आ गई 2,50,000। अब बायर ने कितने पे किए, अमाउंट पेड बाय बायर, बायर ने कितने पे किए, ठीक है। बायर ने एक तो जो अमाउंट थी ना उसकी 50 लाख, वो पे की, एक तो 50 लाख पे किया, और दूसरा उसने एजेंट को भी पे किए, एजेंट को भी पे किए, कितने पे किए उसने, 1,25,000, ठीक है। जो बंदा ख़रीदने वाला था उसने एक तो घर की अमाउंट पे की, ये घर के पैसे उसने दिए और फिर एजेंट को पे किए, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इनकी आ जाएगा 51 लाख 20, ठीक है, 25,000, 51 लाख और 25,000 आ गया, 51 लाख और 25,000 आ गया, ये बायर ने पे किया, ठीक है। अब अमाउंट पेड बाय सेलर, सेलर ने कितनी पे की, सेलर ने तो जो 50 लाख लिया ना, ठीक है, उसमें से उसको 1,25,000 कम मिल जाएंगे, तो ये आया 48,75,000, तो उसको मिलेंगे 48,75,000। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक बनाए हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, उन्हें भी चैनल के बारे में बताना है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।